वेल स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट वीडियो में हैं अपने चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के। ठीक है, तो आज कुछ टॉपिक हमें कवर करने हैं और पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज़ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका क्या रोल है हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए, तो प्राइवेट जो सेक्टर है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर की। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितनी भी स्पेंडिंग, जितना भी खर्चा इंडिया में हेल्थ केयर के ऊपर किया जा रहा है उस खर्चे में 80% शेयर प्राइवेट सेक्टर का है। यानी कि जितना भी खर्चा हो रहा है 80% खर्चा हेल्थ केयर के ऊपर इस समय प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। जितने डॉक्टर हैं उससे ज़्यादा डॉक्टर्स खर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो हम ये देखेंगे कि रूरल सेक्टर में 78% और अर्बन में 81%, हम 81% जो लोग हैं वो प्राइवेट में नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ को हायर करते हैं। यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो डॉक्टर्स वगैरह जो बैठे हुए हैं उनसे ही अपनी कंसल्टेंसी, उनसे ही अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो कितने लोग हैं? देखिए, रूरल में 78% और अर्बन में तो करीब करीब 81% लोग इन्हीं के पास जा रहे हैं। गवर्नमेंट में शायद कोई फैसिलिटी लेना पसंद नहीं कर रहा या बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। और जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है हॉस्पिटल्स। तो हम ये देखते हैं कि रूरल सेक्टर में कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं। तो रूरल जो सेक्टर है उसमें 58% और अर्बन सेक्टर में 62% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाते हैं और ये वो लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं। तो ये देख लीजिए कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट डॉक्टर्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं हमारे देश में। वन इज़, देखिए, प्राइवेट जो हेल्थ केयर है उसका जो विशेष प्रभाव है वो सभी जगह देखने को मिलता है। चाहे तो वो मेडिकल एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्शन हो, सभी चीज़ों में जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए उसके स्कोप है, उसका जो क्षेत्र जहाँ वो जुड़ा हुआ है उन सभी में जो है प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस है। गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह जो है यहाँ पर हेल्थ केयर में पिछड़ा हुआ है। देखिए, एक डाटा है छोटा हमारे पास कि जिस समय 8% हेल्थ केयर फैसिलिटी, जब देश आज़ाद हुआ उस समय केवल हमारे देश में 8% की हेल्थ केयर फैसिलिटी थी। लेकिन आज हमारे कंट्री में 93% हॉस्पिटल, ध्यान रखिए, 93% हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो कितने थे? केवल 8%। 64% ऑफ बेड आर रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर and 80 to 85% डॉक्टर्स बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्टर का इतना डोमिनेंस है हमारे यहाँ पर। ये तो हमने थ्योरेटिकल देखा और अब डाटा भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो हमारे देश में जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो एक डोमिनेंट सेक्टर है, डोमिनेंट सोर्स है हेल्थ केयर सर्विस में इंडिया के अंदर, जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला तो पॉइंट था प्राइवेट सेक्टर का रोल हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाट आर द challenges that we are facing in हेल्थ केयर सेक्टर के जो एमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो हमारे देश में सभी जगह बराबर नहीं है। हमें पता है कि रूरल में हेल्थ केयर सर्विसेज कुछ कम होंगी और जो अर्बन सेक्टर है हमारा उसमें हेल्थ केयर सर्विसेज कुछ ज़्यादा अच्छी होती हैं।
सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये भी आज हमारे लिए एक चैलेंज है। क्या? कम्युनिकेबल डिजीजेज। पिछला चैलेंज तो ये था कि हेल्थ केयर सर्विसेज अलग अलग हैं, अर्बन रूरल में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें इसको हटाना है और कोशिश ये करनी है कि सभी जगह हम हेल्थ केयर सर्विस को डेवलप कर सकें। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है हमारा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सेक्टर में, वो ज़्यादातर देश में कम्युनिकेबल डिजीजेज से लड़ते हुए ही चला जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, कई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिनका हम अभी बिल्कुल इरेडिकेशन कर चुके हैं, जिन्हें बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। चाहे उसमें पोलियो हो, करीब करीब टीबी हो, बहुत अच्छा चिकन पॉक्स तो हमने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, हेपेटाइटिस पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है। तो कुछ बीमारियां हैं जिन पे हम कवर कर चुके हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेबल हैं लेकिन उन पे हम अभी भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चाहे उसमें HIV हो, सार्स हो, और अभी जो एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने हैं वो सभी को पता है क्या एग्ज़ाम्पल है? कोविड-19 का एग्ज़ाम्पल। पुअर मैनेजमेंट। देखिए, जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उस पे इतना ज़्यादा ध्यान शायद या तो दिया नहीं जा रहा है, और जो ध्यान दिया जाता है वो हमारे को एक गवर्नमेंट सेक्टर होने की वजह से इसका क्या है? पुअर मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट इस वजह से भी कम है क्योंकि हमारे देश में जो अवेलेबल फैसिलिटी है वो तो है ये, और जो हमारे देश की पॉपुलेशन है जिसको जो फैसिलिटी चाहिए वो चाहिए ये। इसीलिए हम देखते हैं कि केवल गवर्नमेंट ही नहीं, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत केओस की सिचुएशन रहती है। हॉस्पिटल्स में बहुत हौच पौच रहता है, कहीं पर बैठने को कुर्सियाँ नहीं है, कहीं पर अवेलेबल बेड्स प्रॉपर नहीं है, कहीं पर हर जगह वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, हर एक हॉस्पिटल में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर सारी चीज़ें हैं तो इतनी भीड़ है कि नंबर आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो पुअर मैनेजमेंट का एक रीज़न हमें ये भी है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा यह है, पुअर मैनेजमेंट में देखिए एक चीज़ हमेशा काम आती है और वो चीज़ होती है एजुकेशन। और एजुकेशन हमारे देश में आज भी बहुत पीछे है। इस वजह से इन दो रीज़न से, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हम जो है अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जितना रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर का। सॉरी नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यस, प्राइवेटाइजेशन। देखिए, गवर्नमेंट जो है पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ज़्यादातर हेल्थ केयर सेक्टर में जो रोल है वो किसका रोल है? प्राइवेट हैंड्स का है। यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं छूट दे रही है प्राइवेट हैंड्स को, या फिर बढ़ने का प्राइवेट को मौका दे रही है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है हेल्थ केयर सर्विसेज का, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे देश के जो गरीब लोग हैं। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है वैसे वैसे सर्विसेज जो है महंगी हो जाती हैं, और दे बिकम सच एक्सपेंसिव दैट दे गो बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंट्रीज मैन। जैसे जैसे सर्विसेज महंगी होती हैं वो एक आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं, और जो हमारा एक रीज़न है पुअर मेंटेनेंस का, दैट पुअर अपकीपिंग एंड मेंटेनेंस। जो हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं, वो सर्विसेज का जो है अभी भी गवर्नमेंट में देखिए बुरा हाल है। हेल्थ केयर सेंटर्स का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही बुरा है। कई बार तो ऐसे हैं कि जो सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है, टॉयलेट्स की कंडीशन बेकार है, हर कोने में जो है स्पिटिंग की हुई है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए जो जिम्मेदार है, जितनी गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा कहीं जिम्मेदार पब्लिक भी है। गवर्नमेंट अपने पार्ट पर जितना कर सकती है उतना हमारे लिए अवेलेबल करा रही है, और मेंटेन करने के लिए मैं फिर यही कहूँगा कि जो दो बड़ी प्रॉब्लम है वो है,
एक तो जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होना और दूसरा एजुकेशन की कमी। हम लोग में भी कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, और जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन करते हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में अभी बहुत पीछे हैं। ज़्यादातर जो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं गवर्नमेंट में वो भी वो लोग होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर अंडर प्रोग्राम के थ्रू आते हैं ट्रेनिंग पर, और कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोग रखे जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग का स्तर जो है बहुत ही कम है। और ये सेम प्रॉब्लम हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलती है। मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ। जो लोग फार्मेसी के आपके पास ब्लड सैंपल लेने के लिए आते हैं, या जहाँ पर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपके आसपास भी ऐसा बहुत ही कम होगा कि कोई स्पेसिफाइड या क्वालिफाइड डॉक्टर ही आए और उस ब्लड सैंपल को चेक करे। अगर आप कहीं पर अपना ब्लड सैंपल चेक कराने के लिए जाते हैं तो भले ही उस क्लिनिक पर डॉक्टर का नाम लिखा हो, लेकिन वो डॉक्टर शायद ही आपको कभी प्राइवेट क्लिनिक पर भी अवेलेबल हो। उसके जगह उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो आपका सैंपल लेते हैं और वही रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है पुअर मेंटेनेंस का। कहीं ना कहीं देखिए देश में जिम्मेदारी की भी कमी है। और ये मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ दैट द पुअर सैनिटाइजेशन लेवल, जो सराउंडिंग है वो इतनी क्लीन नहीं है। जो वेस्ट है मेडिकल वेस्ट, उसको कैसे डंप करना है इसके बारे में कोई नॉर्म्स नहीं है, और हैं तो वो फॉलो नहीं हो रहे। पहले मैं बता चुका हूँ जो टॉयलेट्स की कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो एक समय ऐसा है कि हर कोने में जो है आपको स्पिटिंग किया थूका हुआ मिल जाएगा। तो बड़ी देखिए सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज हम अपने हेल्थ केयर सेक्टर में देख रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? पहला तो ये है कि हेल्थ केयर सर्विस एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर किसी गांव के व्यक्ति को, किसी रिमोट एरिया के पर्सन को इलाज कराना पड़े तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? शहर जाना पड़ेगा। कम्युनिकेबल डिजीजेज आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है। पुअर मैनेजमेंट, पुअर मेंटेनेंस, लो सैनिटाइजेशन, और एक पॉइंट ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो प्राइवेटाइजेशन इतना महंगा होगा कि बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो ये चैलेंजेस हमें कवर करने हैं। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। वन पॉइंट इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म ये होता है जब बाहर के लोग ट्रैवल करते हैं, हमारे एरिया में आते हैं, लोकल आते हैं, किस लिए आते हैं? मेडिकल सर्विसेज के लिए। बाहर से लोग आते हैं हमारी कंट्री में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, यानी कि वो लोग सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं मेडिकल सुविधा लेने के लिए। और लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मेडिकल टूरिज्म है वो हमारे इंडिया में एक ग्रोइंग सेक्टर है, जिसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 30%, यानी कि ये हर साल 30% की रेट से बढ़ रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं, हमारे पास हमारे पास कम पैसों में ज़्यादा सुविधाएं हैं। बाकी देश जो हैं उनके पास भी ये सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द लो कॉस्ट। लो कॉस्ट की वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं, खासकर पुअर कंट्रीज से। देखिए साथ साथ में अगला जो पॉइंट हमें करना है वो है वुमेन हेल्थ केयर। तो दो पॉइंट हैं इसमें हमारे पास। हम पहला पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है कि मोर देन 50% ऑफ वुमेन इन इंडिया, 50% से ज़्यादा इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 50, इस एज ग्रुप के बीच में ज़्यादातर महिलाएं सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि पोषण जितना एक आम महिला को, भारतीय महिला को चाहिए, उतना एक भारतीय महिला के पास या भारतीय महिला को अवेलेबल नहीं है। और इसके लिए जो चीज़ जो जिम्मेदार है वो है हमारा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। ये कुछ कहीं ना कहीं कल्चरल लेवल पर ये बात है हमारे। सेकेंड टर्म इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल इन इंडिया इज़ क्वाइट हायर, जहाँ पर फॉर मेल, यहाँ पे मेल आएगा, फॉर मेल, जो मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है ऑलमोस्ट 67%, वहीं पर फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 years. Now one more thing, that what is Ayush? Where Ayush, these are the 6
generic scientific methods of treatment. These methods are Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। इन सब से मिलाकर जो बना है वो क्या बना है? आयुष। और इसीलिए हमारे एक मिनिस्ट्री है, उसका भी नाम क्या है? आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो आयुष जो वर्ड है वो यहाँ से मिलकर बना हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट थे और यहाँ पे हम अपना चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। देखिए 7 वीडियोज़ हैं, सारी की सारी वीडियो आपको जो है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। उसे देखकर या तो आप अपनी बुक से मैच करके उसे पढ़ें, ठीक है, और नहीं नोट्स बनाना चाहें तो उसका भी मटेरियल आपको इन वीडियो में अवेलेबल है। होप यू